दिन और रात पिछले 62 दिन से लगातार इसी तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत ख़ास बात ये है कि जो ये कहा जाता था कि बहुत छिप गए हैं, कहीं हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, यहाँ पर जब आप लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि ये कोई हाई सिक्योरिटी जोन नहीं था, वो अपने घर में थे और कहीं छिपे हुए नहीं थे, वो लगातार यहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ अशरफ मौजूद हैं, अगर उनसे भी हम बात करें। अशरफ, एक बार हमने जब ये हमला हुआ उसके पहले ये सुना कि वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, ये ट्रेस किया जाएगा, लेकिन ये बहुत आम सड़क है, बहुत आम बाजार है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बराबर में जूस की दुकान है, आम सड़क है, भीड़ भाड़ है, यहीं पर वो रहते भी थे, यहीं पर वो काम भी करते थे और यहाँ से कभी कहीं गए भी नहीं। जी, ऐसा बहुत कम देशों में, बहरहाल ये एक अपने आप एक मिसाल है कि आप किस तरह की सादा ज़िंदगी जीते थे। ऐसा एरिया कि जो किसी पॉश एरिया के अंदर नहीं आता, आप तो दुनिया जैसे दूसरे देश में दूसरे लोग ज़िंदगी जीते हैं उसी तरीके की ज़िंदगी जीते थे। बहुत मिडिल क्लास के लोग इस एरिया में बसते हैं, ये बाज़ार है, आम लोगों की ज़िंदगी का यहाँ पे सारे मकानात हैं, आम लोग ज़िंदगी करते हैं। आप भी इसी तरह अपने ऑफिस को भी आपने यहीं बनाया, अपना घर भी आपका यहीं था, काम करने का जो बहरहाल एक ऑफिस था, हाउस ऑफिस जिसे कहते हैं, वो भी यहीं मौजूद था। और वो जो प्रोपेगेंडे थे कि आप मसलन बंकर में हैं, आप जो है वो रशिया भाग गए हैं, ये सारे आपकी शहादत ने उन सारे प्रोपेगेंडों को ध्वस्त कर दिया है। आपके सारे जो दुनिया की वेस्टर्न मीडिया है जो आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाती थी, आपकी शहादत ने उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है। और आपके साथ जो शहादत आपके घर में आपके बेटी की, आपके दामाद की, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और जो छोटी सी आपकी नवासी की हुई है, इन शहादतों ने आपकी हकानियत, आपकी जो इस मुल्क के तई और जो सादा ज़िंदगी है उसको साबित किया है। और ये शहादत ही है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बार बार आते हैं आपको कुरान खानी करके। आपको एक जो बात अब भी बार बार कही जाती है, एक बार हम अक्सर ये रोज़ खबर सुनते हैं कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनी भी यहाँ नहीं है या कहीं और है। क्या ईरान में कोई इस बात को मानता है, किसी को यकीन है इस बात पे कि ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ ना हो, वो ईरान में ना हो? नहीं, यहाँ पे ईरानी जो यहाँ पे पब्लिक है, अवाम है, जो उनका मानना है और उनको बिल्कुल ये यकीन है कि वो हमारे दरमियान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खामनेई साहब, आयतुल्लाह शहीद खामनेई उनके बीच में थे, ऐसे ही आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई मकाम मौज़म रहबरी उनके दरमियान है, इस पूरी जंग को कमांड कर रहे हैं और वो किसी महफूज मकाम पर हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता वो यहीं है, लेकिन वो एक महफूज मकाम पे हैं। और जिस तरह आयतुल्लाह खामनेई पूरे मुल्क को इस छोटी सी जगह से, सादे ज़िंदगी जीते हुए सादे घर से पूरे ईरान को कमांड करते थे, पूरे ईरान के फैसले, अहम फैसले अपने इस मकान, छोटे से मकान से लेते थे, ऐसे ही आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई की ज़िंदगी भी सादा है और उसी सादा ज़िंदगी के साथ इस हुकूमत को, इसकी लीडरशिप को, इसकी मिलिट्री के जितने भी फैसले हैं मैं वो ले रहे हैं और मुल्क को चला रहे हैं। देखिए, हम एक बार फिर आपको ये जो जगह है इसको देखिए, आप किस तरह से यहाँ पर ये दिन भर का सिलसिला है। यहाँ जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, यहाँ इस तरफ जो पुरुष हैं वो मौजूद हैं और ये देखिए, ये आगे तक आपको ये दिखाई देगा, ये सिलसिला दिन और रात में भी इसी तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ वापस आएं, रात में यहाँ क्या होता है वो भी आपको दिखाएं। लेकिन दरअसल ये एक संदेश है ईरान के लोगों का, उन तमाम लोगों का जो इस घटना की वजह से इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि ये सिर्फ आयतुल्लाह अली खामेनी पर हमला नहीं था बल्कि ईरान पर हमला था और ईरान के लिए ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ अपने धरती को बचाने के लिए वो इस जंग में समर्थन करते हैं सरकार का। तो देखिए, ये साथ ही यहाँ पर देखिए इन महिलाओं को देखिए और ये जो जगह है ये आप देखें, यहाँ पर लोग आते हैं और अपने संदेश लिखते हैं। तो कोई भी आएगा वो यहाँ पर अपना संदेश लिखेगा। ये जो एड्रेस है वो मुश्तबा अली खामेनी की तरफ से, आयतुल्लाह मुश्तबा अली खामेनी
का एक संदेश है जो यहाँ लिखा हुआ है। उस संदेश के साथ, उस मैसेज के साथ मुश्तबा अली खामेनी ने अभी एक दिन पहले भी एक बहुत अहम संदेश दिया है। उस संदेश में भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि क्या ईरान की आगे की रणनीति होने वाली है, जिसमें ईरान की रणनीति हॉर्मूज को लेकर भी बहुत साफ है कि वो हमारे कब्जे में रहेगा और हम उससे अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा भी मुश्तबा अली खामेनी ने ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, ईरान की जो रणनीति है, उसे साफ किया है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने जो बातें हैं वो कही जा रही है, यानी अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। लेकिन ईरान की सड़कों पर इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। ईरान में रोज आप अगर लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि हम तैयार हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कल 60 दिन की मियाद पूरी हो रही थी कि 60 दिन का समय पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर जिससे भी बात करिए उसका ये कहना था कि हम तैयार हैं, शायद कभी भी हमला हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। कल रात भी जब हम यहाँ थे तो लगातार सायरन बज रहे थे और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए थे। इस वजह से लोगों को एक लगता है कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो इसी तरह से यहाँ आते रहेंगे, इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनते रहेंगे और अपने गम को जाहिर करते रहेंगे। आप इस वक्त जो सुन रहे हैं आवाज वो आयतुल्लाह अली खामेनी की है, यानी उनका संदेश भी यहाँ दिन भर इसी तरह से प्ले किया जाता है। यहाँ तेहरान से किश्मरदूस से मैं TV9 भारतवर्ष के लिए सुमेरा खान।